टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। प्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शाहजैन? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप मिरहा से पूछ लें इसकी तबीयत। अमीरा भी देखिए मेरा आई है, कुछ खाने पीने का लेकर आए। तुम लोग बैठो ना। प्रिया, मैंने आप सबके लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं। आपके लिए, रायमा बाजी के लिए, माजबीन आपी के लिए, टीना के लिए। अच्छा भाई, वहाँ पर घूमते फिरते रहे होगे, मज़ा तो आया होगा ना? जी मुझे तो बहुत मज़ा आया। जी भैया, ये आपके लिए है और ये रायमा आपी के लिए, ये माजबीन आपी और टीना के लिए। और अमीरा भी, इसमें कुछ चॉकलेट्स और चीज़ें हैं, ये आपके और आपकी बेटी के लिए। इसकी क्या ज़रूरत थी बीबी जी? क्यों नहीं ज़रूरत थी? जब सबके लिए लेकर आई हूँ तो आप भी तो इस घर का हिस्सा हैं। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमीरा भी, बाहर कोई गाड़ी आई है। पता नहीं बीबी जी, शायद उसामा साहब की गाड़ी हो। उसामा की गाड़ी? मैं देखती हूँ। खला बैठे आप। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ आप लोग यहीं आ गए। रायमा आपी, माजबीन आपी, आप सबके लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। क्यों, खैरियत? जी, मैं और शाहजैन दुबई गए थे ना घूमने के लिए, तो वहीं से लेकर आई हूँ। ये गिफ्ट बिया का होगा ना? नहीं, शाहजैन को ऑफिस की तरफ से वेडिंग गिफ्ट मिला था और कुछ हमारी भी सेविंग्स थी, तो हम घूमने चले गए। अच्छा, तुम लोग सब यहाँ पर कोई कोइंसिडेंस है या मुझसे कोई काम है? जी भैया, काम तो है आपसे, लेकिन क्या सिर्फ हम सब बहन भाई बैठ के बात कर सकते हैं? बाहर की तो सिर्फ सबीना खाला है। अगर तुम उनके सामने बात नहीं कर सकती तो उनको लाई क्यों? एक्सक्यूज मी, ये मेरी अम्मी है और ये भी मेरी ही फैमिली का फर्द है, कोई गैर नहीं है। तुम्हारे घर का फर्द होंगी, ये मेरा घर है। कोई बात नहीं हानिया, अगर दुल्हे ने आपको मेरे यहाँ बैठने से मसला है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं खाला, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ना आप और ना ही कोई और। हाँ तो कहो रायमा, क्या बात करनी है तुमने? सिर्फ रायमा आपी को नहीं, हम सबको बात करनी है। हाँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। कहो। भैया, कल मैं आपसे गाड़ी की बात करने आई थी जो आपने मेरा को दे दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो गाड़ी तो मैं इस्तेमाल करती थी ना, तो आप मेरा को कैसे दे सकती हैं? और वो गाड़ी आपने तो इसीलिए ली थी ना कि वो टीना को स्कूल लाने ले जाने के लिए काम आएगी या फिर ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए? हाँ बोलो फिर। रायमा बाजी, एक्चुअली वो गाड़ी मेरा, रायमा को बात मुकम्मल करने दो। आपने मेरा को इतना जहेज दिया, मैंने तो सिर्फ गाड़ी मांगी थी आपसे, वो भी वक्ती इस्तेमाल के लिए। पहली बात तो रायमा,
ये गाड़ी किसी की नहीं है, ना तुम्हारी ना मेरा की। ये मेरी गाड़ी थी, मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली कि मैंने इसको दी या उसको दी? शाला, ये क्या हुलिया बना रखे तुमने इस कमरे का? इतनी भौड़ हो गई है तुम, हर चीज बिखरी पड़ी है इधर। अब ऐसा भी नहीं है अम्मी। अब ये देखो ना, ये मेरा तुम्हारे दुबई से लेके आई है, यहाँ पड़ा हुआ है। कितना कीमती है ये, और तुमने इसको भी इस तरह फेंका हुआ है। आप ले जाए ना यहाँ से फिर। क्या मतलब ले जाएं? मैंने देख लिया है कितना ओल्ड फैशन है, ये मेरा स्टाइल नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले जाएं। तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि मिरहा ने कितने प्यार से ये लिया है? उन्होंने अपने लिए तो इतना अच्छा लिया और मेरे लिए उतना ही अजीब। भाई अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतना प्यारा तो है ये। और अभी तो मिरहा को तुम्हारी पसंद ना पसंद का भी नहीं पता। लेकिन भाई को तो पता था ना, भाई कुछ अच्छा सा ले लेते। मेरी बेटी हो ना तुम, तो अभी इसको रख लो, अगले महीने में तुम्हें जो कहोगी दिला दूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा ठीक है, आप इसे अलमारी में रखते हैं फिर। क्या मतलब मैं अलमारी में रख दूं? खुद उठ के रखो। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम जागी हुई हो तो मैं तुम्हारा दूध बना के ले आऊं। उठो, रखो, मैं दूध लेके आती हूँ। जी माजबीन, तुम्हें भी कोई शिकवा है रायमा की तरह? तो तुम लोग मिलकर ये बात करने आए थे? आप लोग चुप क्यों हैं? आने का असल मकसद बताएं ना। भी आप तो अच्छे से जानती हैं कि हम तीनों किराए के घर में रहते हैं, और जो मेरा घर है मुझे उसकी हर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। मेरी सैलरी इतनी नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। उसामा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम घर छोड़कर जाओ, तुम अपनी मर्जी से गए थे। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रही हूं, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। नहीं भैया, अब बात बहुत बिगड़ गई और आगे बढ़ गई है। कौन सी बात? क्या बात? भैया वो दरअसल हम लोग इस घर का बंटवारा चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि इस घर में जो जिसका हिस्सा बनता है आप वो उनको दे दें। कौन सा? मैं, राइमा और माजिबीन आपी। मैं समझी नहीं उसामा, किस घर का बंटवारा? भैया इस घर का, हमारे घर का। अच्छा, तो तुम तीनों को इस घर से हिस्सा चाहिए? देखें भैया, सीधी और साफ बात यह है कि अब हमारी फैमिली बढ़ी है और साथ ही साथ हमारे अखराजात भी बढ़े हैं। आज आप गाड़ी के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, क्या गारंटी है कि कल आप घर के लिए सब कुछ नहीं करेंगी? क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो करोड़ों की है। हाँ तो राइमा, तुम्हें इतनी ही फिक्र है अखराजात की? महजबीन को देखो, स्कूल में टीचिंग करती है, अपने शौहर का हाथ बटाती है। तुम भी जहांगीर का साथ दो और जॉब कर लो। तो मतलब आप मुझे जॉब करने का बोल रही हैं? इसमें बुराई क्या है? तुम पहले भी तो जॉब करती थी ना। अकबर ये साइम का साहब जी वो तो पढ़ने के लिए गए थे,
अभी तक तो नहीं आए। उसे फोन करो, बल्कि नहीं, उसके किसी दोस्त के नंबर पर फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। मैं साहब जी? हाँ अकबर, अगर मैं करूंगा ना तो उसके दोस्त झूठ बोल देंगे, बताएंगे नहीं। 1 मिनट अकबर। जी साहब जी। अकबर, अगर कोई शख्स किसी के घर रिश्ता लेकर जाए और उसके अजीज़ व अक़ारब उसके साथ ना हो तो फिर उसे क्या लेकर जाना चाहिए? सिंपल सी बात है साहब जी, अंगूठी। ठीक है। भैया राइमा आपकी जॉब करें या ना करें, ये बात की बात है। अभी बस सब अपना हिस्सा चाह रहे हैं। हानि भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको चाहिए कि आप इन सबको समझाएं, लेकिन आप भी इनका साथ दे रही हैं। और भाई, अगर इस घर का बंटवारा हो गया तो बिया कहाँ रहेंगी? बिया अब भी तो अकेले रह रही हैं, और जब सबको सबका हिस्सा मिलेगा तो बिया चाहे तो उसमें से एक फ्लैट खरीद सकती हैं। अगर वो उस फ्लैट में नहीं रहना चाहती तो वो मेरे साथ मेरे घर रह सकती हैं। मुझे बहुत हैरत हो रही है आप सब पर। मेरा सब बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हमें करने दो बात। देखो दुर्ने, आप समझदारी इसी में है कि तुम सबका हिस्सा दे दो उन्हें। सबको भी सुकून में रहने दो और खुद भी सुकून में रहो। उसामा, तुम्हें याद होगा अब्बू को ऑफिस छोड़ने पर 2 लाख रुपए मिले थे, और अब्बू ने खाला के पुराने मोहल्ले में एक जमीन खरीदी थी। जी मुझे याद है, मगर वो तो लीज पे थी ना, उसके असल कागजात भी तो नहीं थे। हाँ माँ जबी, तुम्हें बिल्कुल ठीक याद है, उस घर पर कब्जा हो गया था। फिर आपने उस जमीन पर केस भी तो किया था, और उस केस के लड़ने से मुझे कब्जा माफिया ने उस जमीन की कीमत 1 लाख रुपए अदा की थी। भैया इन सब बातों का क्या फायदा? मुझे इन बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब साफ है उसामा, ये घर मेरा है। मैंने अपने पैसों से खरीदा है। इसकी एक एक ईंट मैंने खुद लगवाई है। तो अगर तुम इस घर में हिस्से का मुतालबा कर ही रहे हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को दे चुकी हूं। क्या बात कर रही हैं आप? वो ये कि मैंने तुम लोगों की शादियां करवाई हैं। और राइमा, तुम्हारी तो 2 बार शादी करवाई। उसामा, तुम्हें तो याद होगा ना, तुमने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने अपने पैसों से तुम्हें जर्मनी भेजा था। अच्छा भैया, तो अब आप जता रही हैं कि आपने जो कुछ भी किया था वो हमारे लिए किया था। जब तुम लोग हिस्से का मुतालबा कर सकते हो तो क्या मैं तुम लोगों को याद नहीं दिला सकती कि मैंने तुम लोगों पर कब और कितना खर्च किया है? सारा हिसाब है मेरे पास। किसी को कोई शिकवा नहीं होना चाहिए मुझसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप इस तरह हमारा एक एक पाई का हिसाब रखेंगी? अगर आपको हमारा हक नहीं देना तो ना दे। ये आपका ज़मीर है जो इतना मुतमईन है हमारा हक खा के। मैं तो कहती थी उसामा से
जिन बहन भाइयों का बोलते रहते हैं ना, वक्त आने पर वही बताएंगे। जो बहन अपने भाई का बच्चा खत्म करने का मंसूबा बना सकती है, वो हिस्से ना भी दे तो हैरत की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों की बात मुकम्मल हो गई हो तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आपको आपका महल मुबारक हो। चले अम्मी। चलो बेटा। इंसान की जिंदगी भी उस अंधेरी रात जैसी है, सुबह होने का इंतजार करते करते जिंदा रहने की चाहत ही खत्म हो जाए। लाइबा ठीक ही कहती थी, ये भाई बहन कभी मेरे अपने नहीं होंगे। हौसला रखो मेरा। शाहजैन, तुमने देखा ना ये सब लोग किस तरह से बिया से बात कर रहे थे। यार वो सब लोग चिढ़ गए थे, उनकी बात जो पूरी नहीं हो पाई। सब लोग बिया के सारे एहसान भूल गए, सारी कुर्बानियां भूल गए। किस तरह से बिया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब करके हमें पढ़ाया, अपनी सारी जिंदगी, सारी जमा पूंजी हम पर लगा दी। तुम सब्र रखो मेरा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और वैसे भी कोई किसी की दिल आज़ारी करता है तो अल्लाह ताला कभी उसे माफ नहीं करते। ऐसा सिला दिया उनकी कुर्बानियों का। किस तरह से आंखें बदल कर उनसे बात कर रहे थे। और सामा भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वही भाई हैं जो हम पर अपनी जान छिड़कते थे। तुम बस हौसला रखो। अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो बिया भी इस तरह की बातें सोचेंगी। तुम्हें बस उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक कह रहे हो। सब शाहजहां, अगर आप बुरा ना माने तो क्या प्लीज मैं आज बिया के पास रुक सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच शाहजहां। प्लीज बैठो, मैं बिया को देख कर आती हूँ। ठीक। बिया, 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 आप ठीक तो है ना? मुझे क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। आप वाकई में मेरी बहुत मजबूत भी है। हाँ हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे वही बहन भाई हैं जिनसे आपकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। वक्त बड़ा बेरहम है। वो अच्छे अच्छों की असलियत सामने लेकर आ जाता है। अब ठीक है ना भैया? मैं ठीक हूँ मेरा, मुझे क्या होना। तुम परेशान मत हो। इन सब चीजों का अंदाजा तो मुझे पहले से ही था। बस ठीक है, आज मैं यही रुकूंगी आपके पास। क्यों? दिल चाह रहा है मेरा। कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। प्लीज आप ही मान जाए ना। शाहजैन कहाँ है? पीछे है वो। मेरा भी को बोलो खाना लगाए, हम तीनों खाना खाएंगे। चलो चलिए हम साथ चलेंगे। चलो।
अरे तू फिक्र ना कर यार, कुछ दिन में लॉटरी लगने वाली है, फिर हम सब लोग नवाब बन जाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी चिड़ी हुई क्यों? क्योंकि मैं बिया के घर से आ रही हूँ। वो तो पता है, मगर फिर? हाँ, मगर ये नहीं पता कि उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो हमें हिस्सा नहीं देने वाली। क्या मतलब है? कैसे नहीं है? क्योंकि उनका कहना ये है कि वो घर बिया का है, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप का तो कोई लेना देना ही नहीं था उसमें। तो क्या वो घर बिया ने बनाया था? हाँ, बिया नहीं बनाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पैसों के मामले में गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल सकती हैं। कह दिया साफ साफ कि उस घर में हम सबका कोई हिस्सा नहीं है। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारा उस घर में हिस्सा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं समझता था कि तुम्हें भी उस घर में से हिस्सा मिलेगा और मेरी कुछ मदद हो जाएगी। तो मैं भी तो यही समझती थी ना, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। जो भी हो राइमा, भैया की ये बात बहुत गलत है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? साले मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। आसिम, आसिम, आया अम्मा। क्या हुआ? ये आज माजबीन किधर है? कहाँ रह गई वो? बहुत देर हो गई। जरा फोन तो मिला उसे। अरे अम्मा, सुबह से 10 बार उसे फोन मिला चुका हूँ, उसका मोबाइल ऑफ है। अच्छा, तो उसको कहाँ छोड़कर आए थे तुम? उसामा के घर। सुबह से रात हो गई, आखिर इतनी देर से क्या खिचड़ी पक रही है उनमें? माजबीन बता रही थी कि वो वहां से बिया के घर जाएंगे। कहीं माजबीन हिस्सा लेने तो नहीं गई अपना? पता नहीं अम्मा, अब माजबीन आएगी तो पता चलेगा। अच्छा चल जा अंदर से, मुझे जरा तस्बीह ला के दे दे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी और थकी हुई भी लग रही हो। जी अम्मी, हम बिया की तरफ चले गए थे इसलिए देर हो गए। खैरियत है? हाँ जी अम्मी, खैरियत है। राइमा और उसामा चाह रहे थे कि बस अब हमें हमारे हिस्से मिल जाएं। तो फिर इसी सिलसिले में गए थे। वैसे अच्छी बात है। दुरे नयाब को चाहिए कि अब सबका हिस्सा देकर अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाए। हिस्से तो वो तब देंगी ना अगर हमारा कोई हिस्सा होगा। क्या मतलब है? तुम्हारा हिस्सा नहीं है उस घर में? अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप किसी और दिन सवाल जवाब कर लीजिएगा। क्या मम्मा, क्या कह रही थी? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। क्या मतलब अम्मा? मैंने पूछा कि दुरे नयाब के घर क्या करने गई थी, तो कहने लगी हिस्सा लेने गए थे। फिर खुद ही कहने लगी कि हिस्सा होगा तो मिलेगा ना। अच्छा, तू जरा जाके उससे पूछ तो सही कि हुआ क्या है। अम्मा, मेरे ख्याल से ये मुनासिब वक्त नहीं है अभी। वो उससे मैं सुबह में खुद तरीके से उससे पूछ लूंगा। तुम ही अपनी तस्बीह फेरो ना। ये तो सब कुछ ही उल्टा हो गया। जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इस बात के लिए तो मैं खुद भी तैयार नहीं थी।
मुझे तो लगता था कि तुरे ने अब बहुत दरिया दिल है। जितनी प्लानिंग की थी सारी उल्टी हो गई है अम्मी। क्या कुछ सोचा था कि बड़े से आलीशान घर में रहूंगी, मेरे इर्द गिर्द नौकर चाकर होंगे, मुझे सर्व करेंगे वो, लेकिन क्या तो मैं नौकरों की तरह घर के कामों में लगी रहती हूँ हर वक्त। क्या अब ऐसे ही रहेगा? तुम भी ना बहुत नाशुक्री हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे सर पर छत है, गाड़ी है, वरना वो महजबी और रायमा का हाल देखा है ना। शुक्र अदा करो, उन जैसा नहीं है। फिर भी अम्मी आप तो जानती हैं ना, मैंने पिया की ठाट और पैसा देखकर उस हमा से शादी कर ली थी। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसे दुर्रे ने अब बहुत तेज निकली है, खुद गाड़ी बंगला सब कुछ बना लिया है और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ा। ये बात तो है अम्मी, पर अब क्या करेंगे? करना क्या बेटा, अब जो है उसी में रहेंगे और क्या। बेगम ये गिफ्ट वगैरह यहाँ? बेगम ये गिफ्ट तो शाहजहान और मिरहर ला कर दिए थे ना ईशल को। ठीक कह रहे हैं आप, ये ज़ैनी और मेरा ही लेके आए थे, लेकिन अब क्या करूं, आपकी बेटी के नखरे इतने हैं कि उसको ये चीजें पसंद ही नहीं आई। ये तो वैसे बहुत गलत बात है। मिरहर ने बड़ी मोहब्बत से ला के दी थी ईशल को। हाँ, इतने प्यार से लेके आई थी, अब क्या, अब मैं तो उसको नहीं समझा सकती। अब आप समझाने की कोशिश करें। भाई आप खुद ही समझा लो, मैं तो समझाने से रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुम लोग आ गए। वालेकुम सलाम बेटा। मेरा, मुझे तुम्हें ये बताते पता नहीं शर्मिंदगी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे कहूँ तुम्हें। तुम्हारी नंद है ना, उसको तुम्हारे इतने प्यार और मोहब्बत से लाए हुए तोहफे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो कोई बात नहीं अम्मी, अगर ईशल को मेरी कोई चीज़ पसंद है तो उसे वो दे देते हैं, मैं इस्तेमाल करूँ या वो, एक ही बात है। क्या मतलब है? तुमने इतनी शौक से लिए थे और इनमें प्रॉब्लम क्या है? उसकी चीजें भी तो इतनी अच्छी हैं, देखो। इट्स ऑलराइट चाचा। अम्मी सच में, अगर उसे कोई मेरी चीज़ पसंद है तो उससे दे देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मेरा ज़ैनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इतने शौक से, इतने प्यार से अपने लिए लेके आई हो, ये तुम खुद इस्तेमाल करो। ईशल क्या है, वो तो उसका दिमाग ही खराब है, इतनी जिद्दी हो गई, बस रहने दो उसको। मैं चेंज करके आती हूँ अम्मी। आ जाए। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? सही जा रही है। मैं बता रही थी कि तुमने खाना नहीं खाया। भाई मुझे भूख नहीं। नाराज हो? मेरा कल आया हुआ गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? मतलब पसंद नहीं आया? नहीं भाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस मुझे पसंद नहीं आया। अब हर किसी की अपनी पसंद होती है। बाज़ दफ़ा लोगों के दिए हुए गिफ्ट हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम दूसरों का दिल रखने के लिए चीज़ रख लेते हैं।
ताकि बुरा ना लगे। इस तरह मेरा क्या सोच रही होगी? आप भाभी की सफाई देने के लिए आए हैं? मैं किसी की सफाई देने के लिए नहीं आया, मैं बस ये बात तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ जो तुम्हें समझनी भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। ठीक है भाई, मैं समझ गई। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेके आओ। अच्छा ना, मुंह ठीक भी कर लो। चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अच्छा सा तैयार हो गए ना, नीचे आ जाओ, मैं तब तक मेरा को बता के आता हूँ। जी ठीक है। मुंह ठीक। जब से भाई की शादी हुई है, अम्मी और भाई को तो उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तुम्हें क्या चालू करती है? फिर कल रात तुम लोग देर से आए थे आइसक्रीम खा के? जी अम्मी, मैं आपके रूम में आई थी लेकिन आप सो चुकी थी, तो मैंने ना आपकी आइसक्रीम फ्रीजर में रख दी। इस घर में सिर्फ मेरी एक बहू है जिसको मेरा ख्याल है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। अच्छा भाई, अपना शाहजैन मियाँ, ये आपका ऑफिस कब शुरू हो रहा है? कल तो संडे है, मंडे से ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तो खदीजा, ये मिराह की जो मीठा पकाने वाली रस्म है वो आज ही ना कर रहे हैं, क्या ख्याल? मशवरा तो आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर इनकी छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी। क्यों मेरा क्या ख्याल है? अम्मी, दरअसल आज पिया को देखने ना कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं और शाहजैन वहाँ इनवाइटेड हैं। बिया को देखने? यानी लड़के वाले? जी अम्मी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिया ने तो ये बहुत समझदारी का फैसला किया है। हाँ, और बात तो बहुत अच्छी है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आप लोग जाओ और जरूर जाओ। भाई, आप लोगों के जो भी रस्म है वो आप संडे को कर लें, क्योंकि मंडे से तो ऑफिस जाना होगा ना। मिरहा, तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? अम्मी, अगर आप लोग और शाहजैन ने जा सकते हैं तो कर लूँगी। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए बेटा, भाई यही तो वक्त होता है अपना फ्यूचर बनाने का, जरूर करो, हमें क्या एतराज। अरे इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा अगर घर ही बैठे हैं तो। थैंक यू सो मच अम्मी। खुश रहो, आबाद रहो। अरे अपना खदीजा बेगम, ये कोई चाय वाय भी हमें, कोई कॉफी वगैरह पूछोगी क्या? अरे ईशल बेटा, इतनी देर से खड़े हो, अबू चाय मांग रहे हैं, जाओ लेके आओ, और चीनी के बगैर। जाओ। आपको ब्लड प्रेशर है, चाय? अच्छा चलो यार, चाय ना बनाओ, कॉफी लो बेटा। चाय नहीं तो कॉफी। यार, हमने एक दिन क्लास क्या बंक कर लिया, अब तो हमारा रोज का मामूल बन गया है क्लास छोड़कर कहीं बाहर बैठे रहना। तुमने सही कहा, एग्जाम भी सर पर है और अब हमें स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। क्यों साइम? एक तो तुम लोग भी ना यार, बात बात पे इतनी टेंशन ले लेते हो ना। साइम, हर कोई तुम्हारे वालिदैन की तरह नहीं होता, हमें भी घर में जवाब देना पड़ता है। वैसे ईशल, तुम कहाँ गायब थी इतने दिन से? ना तुम कॉलेज आ रही थी, ना तुम कोचिंग आ रही थी। ईशल ने आप लोगों को बताया नहीं कि इसके भाई की अभी शादी हुई है? ईशल यार, तुम कितनी छुपी रुस्तम निकली, इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से छुपा ली तुमने। हाँ भाई, इस पे तो ट्रीट बनती है। भाई, आज तो हम तुमसे खुद ट्रीट लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी, इसीलिए तो यहाँ लाई हूँ। तुम्हारे आश्रम में अगर रहे ना तो क़यामत तक नहीं मिलती ट्रीट। यार, हमें तो साइम ने बुलाया था। साइम? अब तो गई, अब तो क्या किया मैंने? ट्रीट ही तो दी है उन्हें। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी तुम सबको ट्रीट ही देनी थी। चाय ठंडी हो गई जहांगीर। क्या बात है, चाय क्यों नहीं पी? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ खास नहीं है। तो बताओ ना।
हो सकता है मैं कोई हल निकालूं। तुम क्या हल निकालोगे रायबा? तुम बताओ तो। मुझे लगा कि बिया तुम्हें जायदाद में से हिस्सा देंगी, कुछ पैसे आएंगे, साइड बिजनेस कर लूंगा। मगर अफसोस, बिया ने तो तुम लोगों को हरी झंडी दिखा दी। हमें भी क्या पता था कि बिया इतनी मतलब परस्त निकलेगी। तुम्हें पता है कि शादी में मेरे हाथ में उन्होंने 5 लाख का चेक थमा दिया था और कहा था कि ये जहेज के पैसे हैं। आजकल 5 लाख का जहेज आता है क्या? और ऊपर से उस 5 लाख रुपए में से 1.5 लाख का तो एसी लगवा दिया मैंने। ठीक कह रहे हो। तो बिया तो अपनी मर्जी की मालिक है। जब अपना दिल करता है तो किसी को बहुत नवाजती है, और अगर नहीं दिल करता फिर मैं क्या करूँ अब? तुम्हें पता है मैं कितना ख्वार हो रहा हूँ उनकी वजह से। क्यों? तुम्हें पता है कि मैंने दुकान और सामान के लिए लोगों से बात की भी थी, अब वो बार बार फोन करके मेरा दिमाग खा रहे हैं। जहांगीर और राइमा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो राइमा, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। टीना का स्कूल बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब हम उसको उस स्कूल में पढ़ा सकें। मैं सोच रहा हूँ कि अब उसका स्कूल चेंज कर दें। और और मुझे नहीं लगता कि अब जो आने वाला बच्चा है कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठा सकूँ।